पवित्र नाम की महिमा। और पवित्र क्यों है? पवित्र इसलिए है कि ये सबको पावन करता है ना। इसलिए भगवान के नाम की देखो महिमा वैसे अनंत है। हम कितना भी ट्राई कर लें, हम क्या पूरे संसार के सारे जीव मिल करके ट्राई कर लें और इनकी उम्र अभी 70, 80, 100 साल नहीं, करोड़ों करोड़ों साल कर दे तो भी नहीं गा सकते महिमा। इतनी महिमा है, अनंत महिमा भगवान के नाम की। और एक भगवान की एक शुद्ध नाम में इतनी पावर है कि हमारे सारे पाप जितने हम कर नहीं सकते जिंदगी में चाह करके भी, एक एक सेकंड हम पाप करने लग जाएं और इतने करोड़ों जन्मों के इकट्ठे कर ले तो भी एक नाम में इतनी पावर है, सबको एक सेकंड में डिलीट कर देते हैं। ये महिमा है भगवान नाम की। तो बहुत अच्छे से आपको रेफरेंस के साथ बताया माता जी ने भागवतम के श्लोक से रिलेट करते हुए। तो अब हम थोड़ा इसी टॉपिक को लेके आगे थोड़ा चलते हैं कि हमारा जो है ना पर्पज, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। भक्ति इन रियल लाइफ, हमारे जीवन में भक्ति क्यों इम्पोर्टेंट है ना। और कृष्णा कॉन्शियस में कैसे रहना है, कैसे हम रह सकते हैं, क्या है भक्ति। नए लोगों को और पुराने लोगों को सभी के लिए ये सेशन है ना, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 3 बार नहीं 100 बार हो जाए ये सेशन तो भी नया लगेगा। तो भक्ति क्या है बताइए, भक्ति क्या है? सिंपल सा आंसर, कोई भी। किसे कहते हैं भक्ति? चरिता माता जी। कोई भी ट्राई तो करो, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा। भगवान के चरित्र का गुणगान करना। यस, अपने इष्ट की आराधना करना। अपने इष्ट की आराधना करना, वेरी गुड। और भगवान में लीन हो जाना, उसका नाम लेते लेते उसमें समा जाना, में लीन होना। और दासता स्वीकार करना, दासता स्वीकार करना। यस। और भगवान की भक्ति, निरंतर भगवान को स्मरण करते रहना, निरंतर स्मरण करते रहना, वेरी गुड। और प्रसाद बनाना, बोल दो, भगवान के भोग लगाना, ये तो भी तो भक्ति का ही पार्ट है। बोलो, सेवा करना। भक्ति का वास्तविक अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा, वो है भक्ति। मैं दास और आप स्वामी। हाँ, दास तो ही है, तभी तो सेवा करेंगे। सेवा की तो सेवे की सेवा करेगा। सब कुछ आ गया उसमें। हाँ, तो भक्ति मतलब भगवान की हमारे अंश जो हैं, हम उनके अंश हैं, वो हमारे अंश ही हैं। उनकी सेवा करना, प्रेममयी सेवा करना, वो उसमें भक्ति में कार्यकलाप अलग अलग हो सकते हैं। चाहे कोई नाम जप करके सेवा करेगा, नाम जप करना भी सेवा है भगवान की। कथा सुनना भी सेवा है, कथा बोलना भी सेवा है। उनके गुणों की चर्चा करना, डिस्कशन करना, वो भी भगवान की सेवा है। प्रसाद भोग बनाना, ये भी सेवा है। क्लास में आके बैठना भी सेवा है। दरिया बिछाना, माइक लगाना, रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, घर से चल करके कपड़े कुर्ते, धोती कुर्ता या साड़ी पहन करके निकलना, वो सेवा का पार्ट है। वहाँ से जिस समय विचार कर लिया कि चलना है, उसी समय से स्टार्ट हो गया आपका टाइम। वो काउंटिंग में होता है भगवान की लिस्ट में कि हाँ, इतने बजे इसने विचार किया, अब ये क्लास में जब तक घर नहीं पहुँचेगा तब तक वो भक्ति का कार्य है। घर जाके अगर भगवान के चिंतन में तो भी भक्ति में है, लेकिन वहाँ जाके फिर मटेरियल चीज़ों में लग गया तो नहीं है ना। जब तक जितने समय वो करेगा उतने उनके अकाउंट में क्रेडिट ये जुड़ता रहेगा, बैलेंस। भक्ति मीन्स भगवान की प्रेममयी सेवा, उसके कोई भी कार्यकलाप आ सकते हैं, जितने भी एक्टिविटीज। तो इसका एक श्लोक हम लेते हैं, भगवत गीता। इसको थोड़ा ऑन करिए ना, इसको ऑन कर दीजिए, रिमोट दे दो मुझे। भगवत गीता का श्लोक है 9वें अध्याय का 34 नंबर श्लोक है। थोड़ा ट्राई करें तब तक ये खुलता है। मन मनाव भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु
मामेवश्यसि युक्तेव आत्मन मत्परायणा। एक सेकंड, इसमें खुल जाए मुझे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवश्यसि युक्तेव आत्मन मत्परायणा। ठीक है, कोई गाना चाहेंगे? मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि युक्तेव मामेवश्यसि युक्तेव एवं आत्मनं मत्परायण। एवं आत्मं मत्परायण। मत मना, सदैव मेरा चिंतन करो, चिंतन करने वाला। भव हो, मत यानी मेरा, भक्त भक्त, मत मेरा, याजी उपासक, माम मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो, माम मुझको, एव निश्चय ही, एष्यसि पाओगे, युक्त व लीन होकर, एवं इस प्रकार, आत्मानम अपनी आत्मा को, मत्परायण है मेरी भक्ति में अनुरक्त। इसका भावार्थ है, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। ठीक है, इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे, तात्पर्य बहुत बड़ा है इसका। तो आज हम है ना, क्लास को सुनने का नहीं, इसको एक्सपीरियंस करना है। क्लास को सिर्फ सुनना, सुन करके ऐसा नहीं, इसको रियलाइज करना है हर पॉइंट पे। जहाँ जहाँ हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लें, चलेगा ना आपका? ठीक है, ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं एक इसी पे नोट करता हूँ। आप सब लोग विचार करिए, कौन सी चीज़ में हमें खुशी मिलती है, जो हम जीवन में जो जो चीज़ें करते हैं, उसकी एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ। आप बताते जाएंगे, मैं नोट डाउन करता जाऊँगा। किन किन चीज़ों में हमें खुशी मिलती है? भजन, कीर्तन, कोई भी XYZ, जब भी कुछ भी, खाना खाने में, घूमने में, सोने में, शादी फंक्शन, जो भी XYZ, किसी भी चीज़ में। हाँ, भजन, कीर्तन, भगवान की भक्ति, भगवान की माला करना। नहीं करता दिव्यांश। और कोई भी मटेरियल, आध्यात्मिक, कोई भी XYZ, किन किन चीज़ों में हमें मिलता है? जैसे आनंद आता है ना और भी चीज़ों में, स्कूल पैसे कमाने में, वेरी गुड, कमाने में। प्रशंसा सुनने में, परिवार के साथ, ड्राइंग करने में, वेरी गुड। और नई चीज एक्सप्लोर करने में,
नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में। और ये जल्दबाजी में ऐसी हो गई। भजन सुनने में, हाँ। और सर्दी में रजाई में ओढ़ के सोना। सोने के सुख में। सही बोला पूजा, मैं सब रियल नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया में कोई भी आ गया सोशल मीडिया में। ट्रैवलिंग करने में, पार्टी में, ट्रैवलिंग में। व्यस्त रहने में, व्यस्त रहने में मजा आता है। ठीक है भाई, कल से सेवा दे देना इनको, पूरे दिन व्यस्त रखना है। बिल्कुल फ्री मत छोड़ना, बोले मैं फ्री हूँ। ये सब नहीं आना चाहिए। अच्छा, व्यस्त रहने में। शादी में क्या, जीवने में, घूमने में, क्या एंजॉय करने में। अच्छा ठीक है, पार्टी वाला आ गया। और प्रसाद बनाने में, भोग बनाने में। प्रसाद बनाने पाने में नहीं, पाने में मजा नहीं आता। वेरी गुड। और ज्ञान बांटने में, वेरी गुड। ये तो बाकी रह गया था। भारतीय इसी चीज में तो आगे। और संतों के संग में। ध्यान से सुनने में, अपने दोस्तों के साथ, खेलने में। खेलने वाला तो पॉइंट ही नहीं आया, बताओ। और नई बुक्स पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में। स्कूल की छोड़ के, और स्कूल की और वैसे भी कोई भी, हाँ ठीक है। और यश कह रहा है फोन चलाने में, फोन चलाने में। प्रसाद पाने में किसी को मजा नहीं आता है? कोई चीज ने बताया कि आज सब उपवास करेंगे। प्रसाद नहीं पाना क्या, किसी को अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे वैष्णो भजन गाने में। भजन गाने में। यस, आगे तो ऊपर भजन, ठीक है। और कोई, दिया गया काम टाइम पे पूरा करने में। और कुछ रह गया किसी और, किसी में गाड़ी, बंगला, गाड़ी घुमाने में, इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड, बुलेट या फिर मर्सिडीज। आईफोन खरीदने में, आइसक्रीम में। अच्छा आइसक्रीम। और बात कुछ और ही हो गया। ठीक है। अब ये देखिए, इतने सारे नाम आ गए हमारे, और भी बहुत सारे नाम हैं। भजन, कीर्तन, पैसे कमाना, प्रशंसा सुनने में, परिवार के साथ ड्राइंग करने में, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में, सोने के सुख में, सोशल मीडिया चलाने में, पार्टी में, ट्रेवलिंग में, व्यस्त रहने में, प्रसाद बनाने में, ज्ञान बांटने में, 10 संतों के संग में, खेलने में, दोस्तों के साथ, बुक्स पढ़ने में, फ़ोन चलाने में, भजन गाने में, आइसक्रीम इत्यादि। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी चीज परमानेंट है? कौन सी चीज में हमेशा आनंद आता है? फोन चलाने में। हाँ, बच्चों को तो आएगा, अभी पता नहीं ना इनको साइड इफेक्ट। बताइए कौन सी चीज परमानेंट है इसमें, जो जिसका कभी नुकसान नहीं होने वाला, वो हमेशा ऐसे आनंद देती रहेगी, हमेशा उसी में। भजन करना, संतों का संग करना। ये जो चीजें, सोने का सुख है, 24 घंटे सोते रहो आप, देखें 48 घंटे, 72 घंटे सो सकते हैं। एक दिन किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो पड़ा जाए, तो बोले कब उठेगा, कब मैं चल पाऊंगा,
पहले तो बोलता है टाइम नहीं मिलता, जब टाइम मिल जाता है तो उसको पास हालत उसकी खराब, अरे कब उठेंगे बेड से, कब छुट्टी देंगे, कब प्लस्तर खुलेगा मेरा। तो ये सिचुएशन आती है। सोशल मीडिया आप कितना ही चला लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन थक हार करके माइंड एकदम पजल्ड हो जाएगा, बिल्कुल ब्रेक लग जाएंगे इसके, बुद्धि एकदम खत्म हो जाएगी। निकालते जाओ सर, फिर माइनस हो जाएगा। जो चीजें आप बता रहे हो निकालते जाओ, माइनस क्या बचेगा, फिर अपने आप बचेगा। ये परमानेंट नहीं है। देखो सोशल मीडिया ठीक है, बाद में इसको कर लेंगे। पार्टी वार्टी 1 दिन चले जाओगे, 2 दिन चले जाओगे, कंटिन्यूस कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। और उसका रिजल्ट क्या आता है? तंग हो गए पार्टियां से, कुछ नहीं मिलेगा। रोज के रोज नए कपड़े रोज करो। और लेडीज को तो नए कपड़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी रोज। हाँ, कुछ पैसे को, कोई रिलेशनशिप। अच्छा, कई लोगों को सक्सेस में भी आनंद आता है, बहुत सफलता मिलती है तो उसको भी आनंद आता है ना। कोई सफलता मिलती है कि कोई बहुत क्लास में टॉपर होता है, या किसी ने कोई टारगेट अचीव कर लिया है ना, बैंक में दिया ये टारगेट है, इतना करना है, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, उसमें भी उसको आनंद मिलता है। कोई है ना, अलग अलग चीज़ों में आता है। लेकिन ये जो टेम्परेरी चीज़ें हैं जितनी भी, इनके साथ हमारा तालमेल ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। क्यों नहीं टिकता है? क्या कारण है? शाश्वत नहीं है, आसमान है। ये सोशल मीडिया कब आया सोशल मीडिया? अभी कुछ साल पहले। इंटरनेट कब आया? कुछ साल पहले। सोशल मीडिया अभी रिपोर्ट बता रही है कि धीरे धीरे कोलैप्स होता जा रहा है, लोगों का भ्रम मोह जो इससे दूर होता जा रहा है। कोई ज़्यादा चला लिया, थक गए, अब बोले हटाओ इसको, टाइम खराब कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, कोई सुख नहीं है। क्योंकि कंज्यूम नहीं करता तब तक लगता है कि इसी में सब कुछ है, ढूंढता है वो। और जैसे ही उसको यूज़ कर रहा है, कर करके कुछ दिन तक देख लेता है, फिर लगता है यार ये तो बेकार की चीज़ है, इसमें फ्रेंड बनाते हैं, ये काम का नहीं है, इसमें जो चीज़ दिखा रहे हैं वो काम की नहीं है। हजारों रील देख ली, एक भी याद है क्या? याद तो नहीं है। फिर माइंड कहाँ है हमारा? इससे अच्छा आधे 1 घंटे की कोई स्टोरी सुनते, कुछ पढ़ते, कुछ तो याद होता। इतने सारे रील्स देखी हमने, अब बताओ कुछ है कि याद नहीं है? बता दी मुझे, आप में से कोई बता दे कि मुझे 50 रील या 20 रील या शॉर्ट्स ऐसे याद है मेरे को? कोई भी नहीं होगा। आपने कोई लेक्चर सुना होगा, कोई स्टोरी सुनी होगी, वो बता सकते हो। टेम्परेरी है सोशल मीडिया, टेम्परेरी, इंटरनेट टेम्परेरी। जो इटर्नल है वो क्या है? भक्ति इटर्नल है, भगवान का गुणगान इटर्नल है, परमानेंट है। क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? हम क्या हैं? आत्मा है। हम ये शरीर है या आत्मा है? ये बॉडी तो नहीं है ना। ये किसी को लगता है कि हम शरीर हैं, किसी को लगता है, अभी हो सकता है नए वक्तों में से कोई अभी ज़्यादा वो चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, पुराना वाला आ जाएगा धीरे धीरे। शरीर तो ये देखो बचपन से, अभी बहुत छोटा था, फिर चेंज हुआ, इस अवस्था में आया, इसका शरीर अलग हो गया, फिर इससे बड़ा होगा, फिर अलग रूप होगा, अलग शरीर आ जाएगा, बुढ़ापे तक आते आते पूरा चेंज हो जाएगा, मैच ही नहीं होगी वो पहले वाली फोटोरिया वाली। तो बॉडी तो चेंज हो गई, लेकिन वो अभी अगर पूछे कि अरे मैं तो हूँ, ये देखो मैं हूँ, मैं ये था, मैं था। यार तुम तो इतनी जगह ट्रेवल कर लिए, इतनी सारी चीज़ों में चेंज हो गए, बॉडी इतनी बार चेंज हो गई, तुम तो वही बता रहे हो अपने आप को। नहीं तुम नहीं हो सकते। अरे मैं ही हूँ, तो फिर ये कैसे चेंज हुआ? क्योंकि हम शाश्वत है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हम परमानेंट हैं। और बाकी सारी चीज़ें, हमारी बॉडी टेम्परेरी है। अभी एक ये हाथ कट गया छोटा किसी का, या पैर टूट गया, तो इसका मतलब वो फिर भी है। सारे अंग टूट जाएं, किसी का पूरा नीचे का पार्ट ही नहीं है, पूरा पैर ही नहीं है, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। किसी के हाथ नहीं है, मतलब इनके अंदर कुछ नहीं है। अंदर जो चीज़ है वो अंदर बैठा है, शरीर के अंदर, हृदय में जो बैठा है आत्मा। हम हैं आत्मा, शाश्वत हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं होता कभी भी। हम शरीर बदलते हैं, जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे बदलते हैं। तो इस परमानेंट चीज़ को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता टेम्परेरी चीज़ों के साथ में। जो भी टेम्परेरी चीज़ें जो दिख रही है आपको, जितने भी सुख दिख रहे हैं ना बाहर, वो सब टेम्परेरी हैं।
क्यों? क्योंकि परमानेंट को परमानेंट चीज से ही सुखी किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? परमानेंट चीज को परमानेंट से सेटिस्फाइड किया जा सकता है, टेम्परेरी चीज को टेम्परेरी चीज से सेटिस्फाइड किया जा सकता है। अब जिसमें आप कोई एग्जांपल देना चाहो, बताइए क्या ऐसी चीज है जैसे टेम्परेरी चीज से टेम्परेरी चीज को हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं? आंखें हैं, टेम्परेरी है। कान है, हमारे टेम्परेरी हैं। कोई ऐसा सुन लिया कुछ भी, कानों, हालांकि सुनने वाला तो आत्मा है, लेकिन बाहरी जो ये जो सेंसेस है इनके द्वारा अंदर आत्मा है वो फील करता सब चीज़ों को। ये उपकरण है। अब इनको सेटिस्फाइड कैसे करें हम? इनमें कोई शक्ति नहीं है सेटिस्फाइड होने की, कुछ है ही नहीं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप जैसे ये टेबल लैपटॉप को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, जड़ है ये। लेकिन अंदर अनुभव कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम जो अंदर आत्मा के रूप में अंदर बैठे हैं, हम अनुभव करते हैं हमारे शरीर के इंद्रियों के द्वारा। अब जैसे स्टोरी आप सबको पता होगी प्रहलाद महाराज की। कितने लोगों ने नरसिम्हा मूवी जो है वो देखी है? अच्छा, और कितने लोगों ने नहीं देखी? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बार देखना चाहिए आपको, है ना? अब तो इंटरनेट पे आ गई होगी या कोई OTT पे आ गई होगी, है ना? तो एक बार जरूर देखना इसको। 2 बार देखें, वैसे मैंने 2 बार देखी है। उसमें वो लेसन्स हैं, आपको इतना समझ में आ जाएगा, झकझोर देगा अंदर से। श्रीमद् भागवतम में पढ़ सकते हैं वैसे तो 7वें कैंटो में। 7वें में है, 4थे में है? 7th में ना। हाँ, भागवतम पढ़ सकते हैं, नहीं तो बुक्स लेकर के, और अवेलेबल है इंटरनेट पर भी। पूरी डिटेल में स्टोरीज पढ़ें, ऐसे गूगल करके नहीं। गूगल में तो छोटा सा ही आएगा रेफरेंस। 5 साल का बच्चा, और सिचुएशन क्या? पिताजी बिल्कुल जो सबसे प्रिय बेटा, मेरा प्यारा बेटा, उसको गुरुकुल भेज रहे हैं। मतलब उनके अपने राक्षसों के, असुरों के जो टीचर, विद्वान टीचर, उनके पास भेज दिया। वो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करके आके पूछा, बेटा क्या सीखा? बोले पिताजी इन्होंने जो सिखाया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। क्या सीखा? बोले विष्णु के अलावा और कोई नहीं है जिसकी भक्ति की जाए। अरे दोस्त, ये क्या नाम? बुलाया उनको, इधर लाओ, टीचर कौन है, किसने ज्ञान दिया ऐसा? आई टीचर, हाँ हाँ महाराज बोलिए। अरे क्या बोल रहा है ये? बोले विष्णु मेरा शत्रु है वो तो। अरे हमने कुछ नहीं सिखाया इसको, ये कहाँ से सीख के आ गया? कोई बोले कहीं से कोई दूसरा आदमी आता है इसको सिखाने के लिए? कोई नहीं आता। क्या हुआ बताओ, कैसे मिला? प्रहलाद महाराज को कैसे पता चला विष्णु ही सब कुछ है? यस, गर्भ अवस्था में जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया था, 36,000 साल तपस्या करी थी एक पैर पे खड़े होकर ब्रह्मा जी की, वरदान पाने के लिए कि मैं सबसे बड़ा भगवान मैं ही बनूंगा, अब कोई नहीं है। सारे वरदान ले लिए, जो जो भी मरने की सिचुएशन थी, जीव से मरो न, इससे मरो न, अस्त्र से मरो। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई भी जीव पैदा हुआ उससे किसी से ना मरो, न दिन में मरो, न रात में मरो, न आगे मरो, न पीछे मरो, न ऊपर मरो, न नीचे मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न नर से मरो, न वानर से मरो, न असुर से मरो, न देवता से मरो, न मनुष्य से मरो। मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कैसे मरे। और न किसी भी गर्भ में पैदा किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्राणी से नहीं मरो, कोई भी पैदा हुआ उससे। हाँ, किसी से भी नहीं मरो बोले मैं। नारायण से तो खैर वो नहीं कर सकता, क्योंकि नारायण तो अलग चीज़ है, उनके ब्रह्मा जी के वरदान से भी बाहर की चीज़ है वो। जितने भी कई लोगों ने ट्राई कर लिया, सैकड़ों हजारों लोगों ने ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न कर दिया कि हमें अमरता का वरदान दे दो। बोले मैं खुद ही टेम्परेरी हूँ भैया, मेरा ही टाइम लिमिटेड है। हालांकि ब्रह्मा जी का उम्र बहुत है, 314 लाख करोड़ या 311 लाख करोड़ साल, 311 लाख करोड़ साल। अभी तो द्वीपराज चल रहा है, 50 साल पूरी हुई हैं ब्रह्मा जी की। तो वो कह रहे हैं मैं ही भैया फिक्स नहीं है, मेरा ही टाइम, तो आपको कैसे बोल दूँगी अमर हो जाओ।
है ना, मेरे पास जितना होगा उतनी तो दूंगा, कैपेसिटी के हिसाब से दूंगा। तो वहाँ से वो लेकर के आ गए। अब उस समय जब वो गए थे तब हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयादु, फिर देवताओं ने, इंद्र ने देख लिया कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हुई तो क्या करेंगे, तो हरण कर लिया उस पत्नी का इंद्र ने। लेकिन नारद मुनि रास्ते में मिले, रे मूर्ख ही क्या कर रहा है, बोले शत्रु है ये सिचुएशन कर रहा है, तो इसके जो आगे जो वंश आएगा इसका, उसी को खत्म कर देते हैं पहले ही। बोले नहीं ये नहीं करना। क्या करना, बोले मेरे पास लो। तो गर्भ में था, वहाँ अपने आश्रम में ले जाके उन्होंने शिक्षा दी नारद मुनि ने उनको, और वो फिर सात्विक हो गई जो उनकी पत्नी थी कयादु। और गर्भ में जो बच्चा था प्रहलाद महाराज, वो पूरी तरह से भक्ति का पूरा ज्ञान ले लिया। और जैसे ही वो वापस आए, भक्ति स्टार्ट बचपन से ही, तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो यही बोले, यही है सब कुछ सारी है, विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पिताजी इतने खिलाफ खड़े हो गए कि इसको तो अभी जो सिखाया तुम लोगों ने, अब दोबारा लेके जाओ, इसको ये ज्ञान तो डिलीट करो, दूसरा सिखाओ। बोले ठीक है महाराज। अगली बार चले गए, हाँ पिताजी आप जो कहोगे वो ठीक है। चले गए, जा करके बोला 2 साल 6 महीने 2 साल 1 साल बाद में फिर से लेके आए। बोले क्या सीखा बेटा? पिताजी आपने जो कहा, आप ही सर्वस्व हैं, आप ही यहाँ की वो हैं, सब कुछ वो हैं, और ये नहीं करनी चाहिए, विष्णु की भक्ति नहीं करनी चाहिए। अरे वाह बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा सीख के आया इस बार। हाँ पिताजी आपने, इन्होंने जो सिखाया वो सीख लिया मैंने। अच्छा वेरी गुड, लेकिन पिताजी मैंने सीख तो लिया, लेकिन मैं अप्लाई नहीं करूँगा उसको वो मेरी चॉइस है, मैं भगवान का नाम लिए बिना नहीं रह सकता, मेरी जीवा रुकती नहीं है। तो फिर वो लात मार के उसको फेंकता है, बोले अभी इसको उड़ा दो। उनके जो गुरु हैं उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये तो नारायण का, तुम्हारा जो शत्रु है उसका ये परम भक्त बन गया है, और उसको चुनौती दे रहा है तुम्हें इसके माध्यम से, वो चुनौती दे रहा है इसके माध्यम से, बच्चे के माध्यम से, देख ले अब क्या करना है। बोले इसको निकालो यहाँ से। तो क्या क्या टॉर्चर नहीं किया, सबको पता है, कितनी हालत खराब करने के लिए सारे प्रयास करे। ऊपर से पहाड़ से भी फिकवाया, इतनी ऊंची से कि हम देख नहीं सकते, देखते चक्कर आके मर जाए। गरम गरम कढ़ाई में उनको तलने का प्रयास किया, हाथी के द्वारा कुचलने का प्रयास किया, जहर देना, मरवाना, पीटना, सारे काम कर लिए, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। और होलिका के साथ सबको पता ही क्या हुआ, वरदान होते हुए भी हो गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो एकदम ठंडा। और मरते वक्त भी बोल रहा है, उस समय जला रहे थे होलिका को साथ लेके, बोल रहे थे बुआ जी एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे। हाँ बोली बेटा, उनको तो पता था ये मरेगा, उसको ये कॉन्फिडेंस था कि ये मरेगा, मुझे तो वरदान है। कहा हाँ बोल बेटा। बुआ जी एक बात बोलो। हाँ बोल। आप मर जाओ अंदर, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप मर जाओगे। वो हंस रही, बेवकूफ़ देख, वरदान मेरे पर तू बोल रहा है मैं मर जाऊंगी। अरे मुझे चिंता आपकी है पिताजी, मना लो इसको बुआ जी को। मतलब इतना होने के बाद भी ये नहीं कह रहे होने दो दोस्तों के साथ, मरे तो मरने दो, मेरा क्या है। ये है भक्त की पहचान, इतना सरल हो जाता है। तो वो जैसे बैठा, फिर वो एकदम ठंडे, कितनी अग्नि हो, भगवान के नाम की ठंडक थी ना, स्वयं रक्षा कर रहे थे। तो हमारे अगर ये स्थिति आए, वो जब इतना प्रेशर डाले हम पे घर वाले या बाहर के लोग, हमारे रिलेटिव, या हमारी सिचुएशन ऐसी हो, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, टेंशन आ जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो हमारे ऊपर, तो हम क्या करते उस सिचुएशन में? जो प्रहलाद महाराज के साथ जो हुआ, अगर हमारे साथ ये सिचुएशन आती तो हम क्या करते? भक्ति छोड़ देते। पिताजी प्रॉपर्टी में आपको हिस्सेदारी मुझे चाहिए, आप अनंत ब्रह्मांड के इस समय मालिक हैं, लाओ लाओ। देवता डरते थे, हिरण्यकश्यप एक नज़र थोड़ी टेढ़ी कर ले तो वहाँ हालत खराब हो जाती थी सबकी, देवताओं की। इतना मतलब सारे जो काम मतलब विपरीत। अभी सर्दी चल रही है ना, इस समय आम नहीं होते ना, जो चीज़ें गर्मियों में होती हैं सर्दी में नहीं होती। वो बोले अभी चाहिए मेरे को, इस सीजन में ये फ्रूट चाहिए होता था। वो प्रकृति उसके पीछे मतलब करना पड़ता सारा मैनेजमेंट, इतना पावरफुल।
अभी बारिश का सीजन है, बारिश ही मुझे होती थी, इंद्र चंद्र वरुण सब पीछे। तो अब हमारे साथ अगर ये सिचुएशन हो, एक तरफ धन, बहुत धनी व्यक्ति, पिताजी धनवान है, सबसे धनवान व्यक्ति, शक्ति संपन्न, अगर हमारे पास ऐसी कोई हो, अरे पिताजी हमें दे दो, अरे आप जो कहोगे वो कर लेंगे। हम करते किस लिए भक्ति? अरे यही तो मिल चाहिए, और ये चीज़ मिल रहा है तो फिर भक्ति क्यों करनी है? जितना चाहे पैसा, जितना चाहे ऐश्वर्य, आनंद, भोग की वस्तुएं, जहाँ चाहे पूरा राज्य हमारा, और क्या चाहिए? छोड़ो। हम तो यही करते ना, छोड़ देते। और ठीक है, मान लो नहीं छोड़ते मन में, लेकिन कर नहीं सकते, छोटे बच्चे थे हम। अगर ये सिचुएशन ऊपर से प्रेशर हो, हम क्या बोलेंगे? देखो भाई, बड़ों की कहने मानना पड़ेगा, उपाय नहीं, क्या करें, विरोध नहीं कर सकते, तो हम छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बोले जो करना कर दो, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। अभी भक्त बहुत चतुर हो गया आज के समय में। कलयुग में क्या है, माता पिता को भी नहीं बताते ज़्यादा, बोले भक्ति उक्ति नहीं करता ना, लेकिन छुप के माला कर लेते हैं। उनके उठने से पहले नाम जप करके, पता ही नहीं चला, बेड में बैठे बैठे अंदर रजाई में बैठे हरे कृष्णा करके आधा एक घंटा करके, हाँ पढ़ाई करते आराम से, हाँ पापा मैं पढ़ रहा हूँ, बस। शास्त्र थोड़ी वो पढ़ाई कर रहे हैं, 15 मिनट, चलो भगवत गीता निकाल ली थोड़ी, 10 मिनट 15 मिनट, ओके। तो इतने स्मार्ट हो गए, ये स्मार्ट भक्त। ढिंडोरा नहीं पीटना रहे, हम भक्ति कर रहे हैं, माला लेके घूम रहे हैं दुनिया में, देखो हम तिलक लगा के, नहीं, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ रिस्ट्रिक्शन है, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। तो प्रहलाद महाराज के पास कोई पावर नहीं थी, कोई उनके पास बैक सपोर्ट नहीं था किसी ने, वो पूरा भरोसा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और ना भी करें तो भी वो मेरे हमेशा प्राणनाथ रहेंगे। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर वो नहीं आए, विष्णु तुम्हारा विष्णु बचाने नहीं आया इस बार, तो क्या होगा? जब पहाड़ से गिरा रहे थे तब बोल रहे मेरे से क्या दिक्कत है भैया, मैं तो शरीर तो हूँ नहीं, शरीर का नाश होगा, दूसरा मिल जाएगा मेरे को, मैं तो भक्ति थोड़ी छोड़ूंगा, अगले जन्म में फिर कर लूंगा, अभी यहाँ गिरा, प्राण छूटे, दूसरे शरीर में तैयार है मेरी जगह, मुझे टेंशन नहीं है। तो मेरे लिए वो हमेशा मेरे मालिक रहेंगे। अभी हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं, अगर किसी का अभी नाम जप कर रहा है कोई व्यक्ति, किसी ने बोला अरे नाम में सब कुछ है, सब कुछ मिलता है, सारी चीज़ें हैं, भक्ति करो। पहले वो किसी अन्य देव देवताओं में करता था, अरे वो भगवान की करने लग गया। और अगर प्रॉब्लम आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, या किसी का कोई बीमार हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो क्या करेगा? नाम जप करने से मुझे प्रॉब्लम आई है, अरे इसी से प्रॉब्लम हुई है, पहले जो करते थे वो नाराज़ हो गए, क्या पता वो देवता नाराज़ हो गए, वही करनी चाहिए हमें, हमारे कुल देवता नाराज ना हो जाए, वो ना हो जाए। यही तो टेस्ट है हमारा, भगवान यही तो टेस्ट लेते हैं, देखें क्या क्या करता है। और दूसरा, जो भक्ति नहीं करता उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता क्या? वो बीमार नहीं पड़ता? कोई नास्तिक लोग हैं, बहुत सारे देश हैं जो आधे से ज़्यादा नास्तिक है, भगवान को ही नहीं मानते, वो बीमार नहीं पड़ते, या उनकी प्रॉब्लम नहीं आती, उनका घाटा नहीं लगता, कर्जा नहीं लगता, या वो मरते नहीं है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा बिलीव सिस्टम बना के बैठे हैं कि हम अगर भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, या उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारे साथ बुरा ना हो जाए, क्योंकि हमारी जड़ें कुछ ऐसे लोगों ने ऐसे बना रखी है कि किसी को भी आया उसी को भगवान बना बैठे। कोई भी आया, अरे हाँ यही भगवान है। अभी नए नए मार्केट में प्रकट हुए एक दो, यही भगवान है ना। हर 150 साल से कोई ना कोई आ जाता है। और हम क्या करते हैं, अभी अरे बहुत लोग भाग रहे हैं उधर, चलो लाखों की भीड़ है, चलो चलो चलो, बस भगवान कलयुग ही है। साल 2 साल 5 साल बाद में, 10 साल बाद में फिर नया कोई आ जाता है। कच्ची आस्था है हमारी, श्रद्धा कच्ची है हमारी। शास्त्र हमने पढ़े नहीं, इसलिए हमें कोई भी बेवकूफ़ बना जाता है। जिसने भी शास्त्र पढ़े हैं, समझे हैं प्रामाणिक संप्रदाय से, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। कितना ही प्रलोभन दे दो उसको, अरे नया चमत्कारी बाबा है, कोई नहीं, बोले नहीं चमत्कार नहीं चाहिए। चमत्कार क्या है, थोड़ी देर दे देगा, फिर उसके बाद क्या होगा? मेरा पर्पस सोल्व नहीं होगा। मैं ठीक है, चमत्कार में एक बार तो मैं फ़ायदा उठा लूँगा उसका। अब मान लो कोई बोले कि ये यज्ञ करा लो आपको जॉब लग जाएगी, ठीक है, लग गई मान लो किसी की, या शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी किसी की, है ना। लेकिन फिर क्या,
कुछ समय के लिए उस सिचुएशन को आगे बढ़ा दिया उसने अपने कुछ भी करके, लेकिन वो उसका ब्याज के साथ में उसको भोगना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा उसको। अभी बोले भाई साहब देखो आपके 2 लाख रुपए लिए हैं, 2 महीने का टाइम था, अभी सॉरी अभी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं भैया, 1 महीने बाद देगा, 1 महीने का ब्याज और लगेगा, देना तो पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये तो बैंक वाले जानते हैं प्रभु जी, क्रेडिट बैलेंस 31 मार्च को लेजर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, होता है ना। ऐसे थोड़ी वो पुराना खत्म अब नया से शुरू से जीरो करो भैया, जब तक क्लियर नहीं करेगा खाते में बाकी दिखाएगा ही वो, तो लोन खड़ा तो खड़ा ही रहेगा वो। ये सिचुएशन देखिए। तो इसका मतलब ये है हमारी आत्मा का जो मूल स्वभाव है उसको हम रिलेट करते हैं इस स्टोरी से। जैसे सब कुछ होते हुए भी हिरण्यकश्यप के पास कुछ नहीं रहा, सब खाली एकदम संतुष्टि, उसको सब कुछ वरदान मिल गया लेकिन थोड़ा सा भी संतुष्ट नहीं था, हमेशा टेंशन में रहता था। ये है भौतिक भोग होने के कारण रिजल्ट हमारा। अभी आप बताइए, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी के पास एक जॉब है ना, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। घर में एक व्यक्ति का जॉब लग गया या बिजनेस कर रहा है कुछ भी, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक और लग जाए थोड़ा सा। घर के सारे सदस्य कमाने चाहिए, और जब तक सबका काम नहीं चले तो और कोई कहीं से भी व्यवस्था हो, ओवर टाइम करके कुछ 2 3 4, एक व्यक्ति 2 3 3 जॉब करे, ठीक है, परिवार नहीं चल रहा, उसके लिए मजबूरी है, घर चलाना है, बच्चों को कुछ चाहिए, लेकिन जिसके पास पर्याप्त है वो और करता है, मेहनत करता है, किस लिए? माया की सेवा करने के लिए। और जैसे ही अभी नंबर आया, एक मिस कॉल आया, ऊपर से यमदूत आए, खड़े हो गए, 1 सेकंड भी नहीं देंगे आपको, बोले थोड़ा टाइम दे दो, अभी मेरा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बाकी है, 2 4 प्लॉट खरीदे उनको सल्टा दूँ, थोड़ा सा मैं लेके चला जाऊँ धन को, मेरी ये प्रॉपर्टी किसी के नाम करा दूँ, मैंने जीवन में तो नहीं किया, अब थोड़ा सा कर दो। बोले भैया गया टाइम ओवर, 1 सेकंड नहीं लगेगी। कितने भ्रम में रहते हैं, मतलब विचार करते हैं तो इतना दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे कैसे चीज़ों में हम इतने उलझे हुए हैं। अभी 1 सेकंड का पता नहीं है हमारे को, 1 सेकंड का पता नहीं है। ऐसे रोज़ आप अखबार निकालोगे तो उसमें तो 1-2% ही न्यूज़ आती है जो कोई एक्सीडेंट से बड़े घटनाएं हुई हैं, बाकी कितने लोग मर रहे हैं अंदर ही अंदर हार्ट अटैक से या बीमारियों से। हॉस्पिटलों के डेटा निकालो, आप समझ में नहीं आएगा। कोविड में 90 लाख लोग मरे थे सिर्फ, जो बहुत कम आंकड़ा है। उससे ज़्यादा टीबी से, डायबिटीज़ से, हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से लोग मर रहे हैं। करोड़ों लोग हर साल मरते हैं, लेकिन वो करोड़ों में हम नहीं है। यही सोचते ना, मेरा नंबर नहीं आएगा। प्रभु जी मैं तो अभी देखो 100 साल की लिखवा के लाया हूँ, मेरा नंबर नहीं आएगा अभी। हम अमर हैं ये सोचते हैं, क्यों? माया के अधीन है, प्रकृति के गुणों के अधीन है, वो काम करवाते हैं हमसे। अरे नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना। मेरा नाम तो हो यार, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, थोड़ा सा और इकट्ठा कर लूँ, बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल तो दूँ मैं। और लाइफस्टाइल दी उसने अच्छी वाली, संस्कार नहीं दिए, खुद ने भी भक्ति नहीं करी, उसको बच्चे को भी नहीं करी भक्ति में। क्या हुआ? आत्मा का हनन हो गया। ये आईफोन है आपके पास, सबके पास कोई अच्छे फ़ोन होंगे। कितना ही अच्छा फ़ोन हो, अगर उसमें नेटवर्क नहीं है वो क्या काम का है? नेटवर्क नहीं पकड़ता प्रभु जी, फ़ोन तो बहुत अच्छा है, लेटेस्ट है एकदम। बोले भैया ले जाओ इसको डब्बे को, कोई काम का नहीं है। कितना ही हमारे साथ बाकी चीज़ों से वो हो, लेकिन अगर कृष्ण के साथ हमारा संबंध नहीं है, वो नेटवर्क नहीं है उसके साथ में, आत्मा का तो वही नेटवर्क है, तो ये शरीर के ढांचे का करेंगे क्या? किस काम का? ये मिला किस लिए? फ़ोन का उपयोग है, उसमें जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करें। अगर उसमें इंटरनेट नहीं है, डाटा नहीं है, सिग्नल नहीं है, कॉलिंग नहीं कर सकते, तो किस काम का वो? तो यहाँ पर भी वही बात है, हमने पूरे सारे फंक्शन तो हैं इसके अंदर, सारे काम कर रहे हैं, देखने का, खाने का, रस लेने का, है ना, सुनने का, अच्छी अच्छी चीज़ें, सारे घूमने फिरने का, सारे संसाधन है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो भगवान के बिना हमारी लाइफ किसी काम की नहीं है। कृष्ण को अगर सेंटर में नहीं रखेंगे। दूसरा,
अब आप लोग एक थोड़ा सा 2 मिनट का डिस्कशन करते हैं आपस में। आप बताइए हमारे जीवन में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे कृष्ण को सेंटर में रखते उसका सॉल्यूशन निकालें। एक ग्रुप माताओं का, एक ग्रुप प्रभु लोगों का, ठीक है। आप आपस में कोई एक या दो ऐसे हमारी प्रैक्टिकल रोजमर्रा की ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, है ना भाई, ये समस्या किसी के घर में नहीं आती है कोई ऐसा जिसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी लाइफ में, छोटी मोटी सब आती हैं। उसको कैसे भगवान को सेंटर में रखते हुए, मतलब कृष्णा कॉन्शियस भावना से उस सॉल्यूशन को कैसे, उसमें से मतलब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो आप बताइए। एक प्रभु जी और एक माता जी का ग्रुप बना करके फटाफट आपस में डिस्कस करो, या 2 ग्रुप बना लो माताओं का, 4-5 का एक, 4-5 का एक, प्रभु लोग भी 5 का एक, 5 का एक। हाँ, हम ये सोच लें कि हम इसलिए भगवान ने हमको पैदा किया है, हमको 7 पीढ़ी का इंतजाम करने के लिए भगवान ने कभी भी पैदा नहीं किया। तो हम अपने मन को स्वस्थ रखें, भगवान में भक्ति करें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो। ये नहीं कि 7 पीढ़ी के लिए हम इंतजाम करके जाए कि इतना पैसा छोड़ना है कि हमारी 7 पीढ़ी तक परेशान नहीं हो। अगर ये चीज़ दिमाग में रहेगी तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एक छोटा सा कोई प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है हमारे अभी समाज में, जैसे कोई भी रियल प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं भाई, ये इसमें ऐसा हम अगर करेंगे तो ये हमारी चीज़, जैसे किसी को गुस्सा बहुत आता है ना, समाज का क्रोध इतना बड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस है, या फिर रिश्तों में बहुत झगड़े हैं। प्रभु रास्ता दिखाएगा, हम भक्ति करेंगे सच्चे मन से तो प्रभु ही रास्ता दिखाएगा हमको। कोई भी समस्या है उससे दूर कैसे निकलना है। हाँ, तो आप आपस में थोड़ा सा 2 मिनट का करके और कंक्लूजन निकालिए कि ये पॉइंट है, इसका ये सॉल्यूशन है। माताएं आपस में आप डिस्कस करिए, इन्वॉल्व होइए। आप 5 माताएं, पीछे वाली एक कर लीजिए, आप इधर वाले एक ग्रुप में कर लीजिए आप आपस में, और पीछे वाले वो 3 लोग हैं, वो पीछे वाले आप आपस में कर लीजिए। हो गया? मिला कुछ आंसर? हाँ, 3-4 जो भी प्रैक्टिकल लाइफ का कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हम कैसे कृष्णा कॉन्शियस में होते हुए निकालें। आपका हो गया रेडी? आपका रेडी हो गया? ओके।
हरे कृष्णा। हो गया। अब अलग अलग ग्रुप हैं, अपना अपना। आपके ग्रुप में से कौन बताएंगे? अच्छा, आपका हो गया, पहले आप बताइए। हरे कृष्णा। आप सुन लीजिए, सबका हो गया। अब एक 1 बाय 1 हम सुनेंगे। हाँ, परिवार में सुनिए सुनिए। परिवार में झगड़े होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, ठीक है। अब इनको हाँ, पास में लेके बोलिए। एक को बंद कर दो बिल्कुल, नीचे नीचे दूसरा नंबर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी हमने डिस्कस किया, परिवार में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे प्रभु जी ने हमें बताया, डाइवोर्स है, परिवार में शादियाँ होती है, टूटती है, और परिवार के अंदर झगड़े भी होते हैं। अगर हमको झगड़ों को हम कृष्ण भावना मतलब कहना मतलब हम कृष्ण को समर्पित कर दें, परिवार में कोई भी बात हो तो वो झगड़े धीरे धीरे कम हो जाते हैं अपने आप ही। और जो मानसिकताएँ हैं वो उसकी भी कृष्ण में होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाती है। ये प्रैक्टिकली है। ये किसी को क्रोध आ रहा है तो हम परिवार में ऐसी बातें हैं, हम उसको छोड़ करके कृष्ण हम कर सकते हैं, तो अपने आप ही धीरे धीरे वो अपनी प्रवृत्ति है दूर हो जाती है। दूसरा, जैसे हम प्रसाद कॉम्बाइंड फैमिली में ऐसा होता है कि इसने प्रसाद ये क्या बनाया है, इसने क्या बनाया है, ये अच्छा नहीं बना, वो नहीं बना। अगर हम उसको भोग लगाते हैं, सब परिवार वालों को पता लगे भोग है, तो किसी प्रकार की कोई कमियाँ नहीं निकलेगी। प्रभु जी ने बताया कि बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स होती है, कई संस्कार नहीं होती है, बच्चे लाइन पे नहीं होते, तो अगर बच्चों को हम धीरे धीरे अपने साथ बिठाएं, उनको चैंटिंग करवाएं, कुछ हम बताएं, कुछ कृष्णा की कहानी वगैरह, तो गीता के श्लोक वगैरह पढ़ाएं, तो बच्चे धीरे धीरे अपने आप ही क्या करते हैं, जो बोलते हैं ना सोशल मीडिया है, इससे दूर होकर के धीरे धीरे अपने आप ही उनमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। जैसे अभी बता रहा था, ये 3-4 महीने हो गए और धीरे धीरे इसमें 1 to 8 मतलब 8 माला कर रहे हैं लगातार। अच्छा। तो बदलाव आया है। ये बदलाव कैसे है कि हम जैसे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, क्लास में ले गए, घर पे भी बार बार नियम बना लिया, सुबह ये करना है, शाम को बीच में हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस करना है, तो बदलाव आते ही आता है। थैंक यू। बच्चे के लिए एक बार तो कार्य हो जाए। पीछे वाली टीम बी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, जो हमारा भी डिस्कस हुआ है, जो पारिवारिक के जो क्लेश झगड़े हैं उसके बारे में डिस्कस हुआ है। वो क्लेश झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आजकल हर इंसान अहंकार हो गया। यस। अहंकार क्यों हो गया? क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें संस्कार नहीं है। और आजकल जो बच्चे हैं उनमें सब में घुस जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना है, झगड़ा करना है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके माता पिता ने उनको संस्कार नहीं दिया। उनके माता पिता ने संस्कार क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको खुद को ही उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो ये कृष्ण भावनामृत संघ में भगवान कृष्ण के बारे में अपन सुनेंगे, अपन को थोड़ा बहुत ज्ञान होएगा, अपने बच्चों को ज्ञान देंगे तो वो उनके संस्कार सुधरेंगे, थोड़े संस्कार आएंगे। इसलिए अहंकार खत्म होएगा, झगड़ा कम होएगा, अच्छे से परिवार चलेगा। थैंक यू, वेरी गुड। टीम सी। प्रभु जी अपने पर्सनल एग्जांपल लाइफ इंसिडेंट के थ्रू बताएंगे कि कैसे हमने मतलब कृष्णा को सेंटर में लेके अपनी समस्या को समाधान किया। कोशिश यही करते हैं कि अपनी समस्याओं को अपने आप से निपटाएं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, और जब हमें पता लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो भगवान को समर्पित हो जाते हैं। प्रभु जी बताइए। यस। तो कोई डेली ये बच्चों के जीवन में जैसे पढ़ाई से संबंधित है या जॉब से संबंधित समस्या है, वो एज मेजोरिटी तो है नहीं, जल्दी से घबरा जाते हैं। हाँ, फर्क तो पड़ता ही है। तो उसको इसी तरह से समझाते भाई तुम तुम्हारा कर्म करो और भगवान को याद रखो, ईश्वर को याद करो और अपना कर्म करो। और हमेशा मैंने देखा पॉजिटिव रिजल्ट आया इसका।
इस तरीके से समझना। कई बार प्रैक्टिकली जो जैसे बच्ची बाहर जॉब कर रही है तो उसके भी आती है कई बार जॉब से संबंधित, पढ़ने वाले के पढ़ने से संबंधित आती है, तो वो डिस्कस करते हैं तो उसको इसी तरह समझाता हूँ मैं। तो भाई तुम तुम्हारा कर्म करो और ईश्वर को याद रखो। हाँ, वो जैसे बेटी बीटेक कर रही थी अभी यहाँ से LMIT से, तो उसके फाइनल ईयर में वो ट्रेनिंग एटलेंस से कंपनी से उसके कोई ट्रेनिंग का आया था, 2 महीने की ट्रेनिंग कर ली उसने। फिर उसके कोई क्या सिचुएशन चल रहा है कंपनी में, तो उसको ऑफर लेटर जारी करने के बाद कैंसिल कर दिया कंपनी। तो वो यहाँ से मेरे कैंपस प्लेसमेंट का भी नहीं कर सकती पापा, वो बहुत स्ट्रेस में आ गई कि वो भी टाइम निकल गया मेरे, बहुत जबरदस्त स्ट्रेस में आ गई। तो मैंने उसको इसी तरीके से समझाया, बेटा कि तू तेरा कर्म कर, आगे की ट्राई कर और ईश्वर को याद रखो, भगवान को याद रखते हुए। और उसका वास्तव में उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। उसमें उस कंपनी में 5 महीने की सैलरी थी उसको बिना जॉब के, और दूसरी कंपनी में भी आ गया उससे पहले। 5 जुलाई में आता उसे मई में। यही है, हम कृष्ण भावना को उसी समय समझ नहीं पाते हैं। यस, नेक्स्ट टीम डी। एक होता है मेरी एज के जैसे बच्चे जो पीयर प्रेशर में रहते हैं कि मेरे दोस्त ने ये किया, मेरे दोस्त के इतने मार्क्स आ रहे, ये चीज़ कर रहे हैं, तो हम लोग भी कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे हमारे पेरेंट्स के पास जाके कि नहीं वो ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी करना है, हमें भी वो करना है, वहाँ जाना है। तो एक मतलब जो श्री कृष्ण जो हमें लेसन्स देते हैं कि खुद का कंपैरिजन मत करो किसी के साथ, जो मिल रहा है उसमें सैटिस्फाइड रहो और हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहो कि तुम्हें ये चीज़ मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्हें चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो वो सैटिस्फैक्शन रखो अपने आप में, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो। और एक होता है कि हम लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं जब पेरेंट्स डांट देते हैं या मार्क्स कम आ जाते हैं या दोस्तों से झगड़ा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना, क्योंकि ये नेगेटिविटी होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, हमें डिस्ट्रैक्ट करती है हमारा जो मेन पर्पस होता है उन सबसे। दूसरी चीज़ थी कि लोगों में बहुत ज़्यादा जेलसी है एक दूसरे के लिए, तो ये जेलसी हटा के, ईर्ष्या हटा के हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें भगवान खुद कहते हैं। यस, थैंक यू। प्रतीक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को मतलब मैं मेरी पर्सनल लाइफ के हिसाब से बताता हूँ कि जैसे ये कॉम्पिटिटिव जो चल रहा है अभी कि आपको हर किसी को देख के अपने आप को आगे बढ़ाने की इच्छा होती है, क्योंकि आदमी हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखता है। मगर अगर जैसे मैं मेरी लाइफस्टाइल देखूँ या मेरे से ऊपर वालों की देखूँ, तो मैं हमेशा यही कंपेयर करता हूँ कि सामने वाला मैं उस चीज़ को कैसे पाऊँ। मगर मेरे से भी बहुत लोग नीचे हैं जो डिसेबल भी हैं या जिनके पास रोज के खाने का भी पैसा नहीं है, या वो अपनी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाते। अगर आप उनको भी कंसिडर करते हो और आप ये सोचते हो भगवान ने आपको बहुत अच्छे दर्जे पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी दी है, तो आप अपने आप ही काम हो जाते हो। तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती है कि आप उन लोगों से बहुत ऊपर, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो ये चीज़ बहुत हम्बल करती है आपको दूसरों के लिए, तो मेरे को ये लगता है। और जैसे घर में भी जो नॉर्मल बातें होती है डे टू डे लाइफ में, भी कोई किसी की बात, किसी बड़ों की बात कभी बच्चों को पसंद नहीं है, बच्चों का कुछ किया हुआ बड़ों को पसंद नहीं आया, मगर अगर आप कृष्ण को सेंटर में रखते हो और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हो ना, तो आपको उनके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है। और बड़ों को, बड़े भी अगर ये बात सोच के बच्चों को समझाना चाहते हैं कि जैसे वो कोई बात बताना चाह रहे हैं उनको, और बच्चों को वो चीज़ उस टाइम पे अच्छी नहीं लग रही, मगर अगर बच्चे भी ये समझते हैं कि ये कृष्णा के मतलब कृष्णा कॉन्शियस होते हैं थोड़ा, तो वो कामनेस की वजह से उस चीज़ को समझते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं चीज़ों को। यस, वेरी गुड। एक टीम और है गई। हाँ, ई पीछे वाली टीम अलग थी। नहीं, आपका डिस्कशन अलग था। अरे बताओ बताओ जो हुआ था ना आपका पीछे अलग से। देखो, इन्वॉल्व तो सबको होना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसको कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। तो अभी सबसे पहले पॉइंट आया प्रभु जी ने कि घर में स्ट्रेस हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, है ना। कॉमन पॉइंट है ना सभी के जीवन में, सब देखते हैं। अब इसका आंसर भी मिलेगा, दूसरे का भी सेम वही चीज़ मिलेगी। आपने क्या बताया
कि प्रेशर आ रहा है परिवार में, बच्चे मानते नहीं हैं, है ना, क्रोध आ रहा है, इधर से आया कि जलन है, ईर्ष्या एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, है ना, रेस्पेक्ट करना भूल गए हैं, हम बार बार चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं। प्रभु जी ने बताया कि सिचुएशन के साथ में अपने डिप्रेस हो जाते हैं, घटना हुई अपने आप टेंशन में आ गए। तो अब ऐसे कैसे इन चीज़ों को हम निकालें, और ऑलमोस्ट सबका यही था। अब इसका रूट कोज क्या है? कृष्ण को सेंटर में रख लेंगे, कैसे रखेंगे सेंटर में? हाँ, कैसे रखेंगे जी? हाँ बताइए, कृष्ण को सेंटर में कैसे रखेंगे? हाँ, अभी एक पॉइंट जो उठा है डिवोर्स वाला कि ऐसा कुछ होता है, तो मैंने मतलब सीनियर भक्तों से सुना है कि जब पति पत्नी में विवाद होता है तो आप उसे ये मत देखिए कि वो पत्नी है या वो पति है। जब भक्त बन जाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो वैष्णव और वैष्णवी है, तो हमें वैसा ही आचरण करना चाहिए। हम क्या पति पत्नी के उसमें ना मालिक बन जाते हैं, वो आधिपत्य पे आ जाता है हमारा पत्नी को लेकर के कि वो ही सब कुछ करे, या पत्नी की तरफ से ऐसा आता है कि पति ही सब कुछ करे, ऐसा तो वो मतभेद आने लगते हैं। लेकिन जब हम उसको भक्त के स्तर पर देखेंगे तो फिर ये मतभेद खत्म हो जाएंगे। यस, तो हमारे अंदर सबसे बढ़िया एक भावना रहती है सेल्फ कंट्रोल की। जितने भी प्रॉब्लम है ना, जो इनका रूट देखना गहराई में जाएंगे तो मैं करता हूँ, मैं मालिक हूँ। जो भी व्यक्ति किसी की नीचे थोड़ा सा भी झुकने का प्रयास करेगा या दबने का प्रयास करेगा, वो सोचेगा नहीं, मैं इसके नीचे नहीं रह सकता, इसकी बात नहीं मान सकता। इसने चाहे कोई भी हो, फैमिली का कोई भी मेंबर हो, बॉस हो, कोई बाहर का व्यक्ति हो, वो ऑर्डर करेगा या कोई बात बोलेगा, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? मैं खुद बॉस हूँ, मेरी मर्जी का मैं मालिक हूँ। भले ही वो हमारे काम की बात बोलता हो, है ना, माता पिता बोले बेटा ये मत देख, वो नहीं, लेकिन हम क्या बोले, नहीं नहीं ये मेरे से छीन रहा है, मेरे से मोबाइल, मेरा सुख छीन रहा है मेरे से। पत्नी अगर पति कह रहा है कि आप थोड़ा सा ये कर लो, बोले मैं बराबर का हक है मेरा, 50% में हूँ मैं भी, है ना, बराबर का हक है, बराबरी का अधिकार दे दिया अभी संविधान ने मेरे को, बराबर काम करो, ये बड़ी रोटी आटा पड़ा बनाओ और एक दिन मेरे को खिलाओ, एक दिन मैं खिलाती हूँ। ये क्या है? ये सहयोग की भावना नहीं है। करता पहला तो करता कि मैं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें खाना देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदता हूँ। ये पुरुषों की मेंटेलिटी है ना, प्रभु लोगों की, कि मैं कमा के लाता हूँ तुम्हारे लिए। वो भूल गया, कृष्ण सेंटर में नहीं है। कृष्ण सेंटर में कब होंगे? अरे यार मैं थोड़ी कमा के ला रहा हूँ, देने वाले वो हैं। अभी मेरे हाथ पैर नहीं होते, मैं भीख मांग रहा होता कहीं पे, बोले कुछ दे दो, कोई रुपया नहीं देता, मैं काहे के कमा के लाता किसी को? है, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो मैं आश्रित होता लोगों पे, कोई डोनेशन दे दो तो मैं मेरा इलाज करा लूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, डोनेशन मांगते रहते, भी इतना महंगा खर्चा नहीं कर सकते। सेंटर में नहीं है, मान रहा है कि मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं दूंगा तुझे, ये चीज़ नहीं दूंगा, आज के बाद में कर ले जो करना है, और कल को उसी से छीन जाए तो कौन है देने वाला? वो हर स्थिति में ये सोचता है कि ये जो चीज़ है, ये जो परिवार है, ये मेरा नहीं है, ये श्री कृष्ण का परिवार है। कृष्ण का सेंटर में रखने का मतलब ये है कि ये फैमिली मेरी नहीं है भैया, ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरे माता पिता हैं, मेरी ये जो भी चीज़ें, इसलिए भगवान ने मेरे को ये इनकी जिम्मेदारी दी है, मुझे इनके पिता बनने की सेवा दी है। ये अगर ये समझ के करेंगे तो कभी दुख में नहीं पड़ेंगे कि मुझे इनके पिता बनने, जैसे कोई बच्चे हैं छोटे, तो मुझे इनके पिता बनने की सेवा दी है, मुझे इसकी पत्नी बनने की सेवा दी है, मुझे इसका पति बनने की सेवा दी है भगवान ने, तो मेरी ड्यूटी क्या है? ये भगवान के सब लोग, तो भगवान के लोगों के कैसे ध्यान रखते हैं हम? अच्छे से केयर करते हैं ना, या उनको गाली गलौज करके, दुत्कार के, झगड़ा करके, मारपीट करके? जैसे ही कृष्ण भावना आई हमारे अंदर, अरे ये तो प्रभु के हैं, ये मेरे नहीं है, ठीक है मैं माध्यम बना हूँ, मेरे माध्यम से आए हैं, ठीक है बच्चे हैं, या फिर मेरे माता पिता के माध्यम से या उन माध्यम से हमारा पति पत्नी का संबंध बना है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ मैं, तो मेरी ड्यूटी है इनका ध्यान रखना अच्छे से, है ना, और उनकी सेवा करना। क्योंकि हमने पहले कई बार चर्चा करी है, प्रेम का अर्थ क्या है? सेवा करना। प्रेम का मतलब शब्द लिखना, बोलने से प्रेम नहीं होता कभी भी, कुछ गिफ्ट देने से प्रेम नहीं होता है,
प्रेम का अर्थ है सेवा करना। आप प्रेम करते हो, उसका मतलब उनकी सेवा करो, उनका हाथ बटाओ, उनकी सेवा करो। तो कृष्ण को सेंटर में रखने का मतलब है भगवान की संपत्ति समझना हर किसी को, पहली बात। दूसरी, अटैचमेंट नहीं किसी से भी, मोह में नहीं फंसना कभी भी। नहीं तो सेंटर गया साइड में, इतना पागल हो जाएगा, कोई इतना प्रिय है, बहुत ज्यादा उसमें आसक्ति है, उसको तो जाना, उसका प्रारब्ध है, समय फिक्स है, जिसको जाना जाएगा। किसी का ऐसी आसक्ति हो गई, वो जाते बेहोश हो गया, पागल हो गया। परिवार में और भी बच्चे हैं जिसकी उसकी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर संभालने की, वो भी उसके साथ मेंटल हो गया और परिवार बिखर गया था। क्यों? मेरा था, अब तेरा था तो रोक लेते हैं। ये दिया भगवान ने आपको व्यवस्था बना के दी है, जितने दिन आपके साथ है। जैसे एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं परम पूज्य भक्ति सिद्धेश्वर स्वामी महाराज, कि जैसे एक ट्रेन है ना, तो उसमें सभी जगह के लोग बैठते हैं, आज सैकड़ों हजारों लोग बैठते हैं। किसी को कहाँ उतरना है, किसी को कहाँ उतरना है, किसी को कहाँ उतरना है, होते हैं एक साथ, एक ही ट्रेन में एक साथ ही चलती है। और एक ही डिब्बे में भी कई अलग अलग जगह होते हैं, एक सीट पे भी अलग, एक कंपार्टमेंट में भी अलग अलग लोग होते हैं। एक का स्टेशन इतनी दूर है, एक का स्टेशन और आगे, एक स्टेशन एक का और आगे। वैसे हमारे भी जीवन में ऐसे हैं, फैमिली में भी, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, किसी को 65 साल, किसी को 3 दिन में भी कोई पैदा होते ही बच्चा चला जाता है, किसी का गर्भ में चला जाता है ना, किसी का 70 साल, किसी की 60 साल, किसी की 50 साल। उतरना पड़ेगा भैया, सबका एक ही स्टेशन नहीं है। संसार में आए यहाँ, ये तो दुख है। तो एक तो आसक्ति वही, ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है। हर चीज भगवान की समझ के चलो। ये दिया है, धन दिया है, भगवान का दिया हुआ है, तो क्या करूं? मिस यूज ना करो उसको, जुए में ना उड़ाना मेरे को, है ना। कोई स्टाइल नहीं दिखानी मेरे को, बुलेट ला करके दिखाना है, कोई वो दिखाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाना, यूज नहीं उसका, लेकिन दिखाना है दुनिया में कि देखो ये मेरे पास ये है। उसका इस्तेमाल करना, अगर भगवान की सेवा में कहीं लग रहा है, ठीक है, लाओ, महंगी चीज क्यों, और महंगी लाओ। लेकिन पर्सनल भोग करने के लिए इतने संसाधन इकट्ठे कर लिए कि वो भोग ही दुख का कारण बन रहा है, तो फिर वो आप बेड़ियां खुद जकड़ रहे हो अपने पैरों में, खुद डाल रहे हो। तो ये है इसका अर्थ। कृष्ण भावना ऐसे रखनी है हमें। तो हमारे जीवन में देखो, अगर कोई झगड़ा हो रहा है, अगर ये सोचें कि देखो ये अपना संस्कार लेके आई, ये पत्नी है या पति है, झगड़ा होता है आपस में, है ना, होता है भाई, हमारे भी होता है। मान लो इसमें क्या है, होता है ना, छोटा मोटा, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का, 5-10 मिनट का होना भी चाहिए। नहीं होता इसका मतलब उनके रिलेशन सही नहीं है। नहीं होता ना इसका मतलब। हाँ, बिल्कुल नहीं होता, मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। बोले विस्फोट होगा, अब तो परमाणु बम गिरेगा एक साथ। प्रभु जी तो दिल की बात बाहर निकल गई, रियलिटी है। तो ये सब की बात है, सब हंसे, इसका मतलब सब लोग रिलेट कर रहे हैं इस बात से। रिलेशन नहीं है, अगर बिल्कुल ही नहीं होता है। यस, तो वो कह रहे थे कि छोटा मोटा अगर किसी के नहीं होता है तो इसका मतलब बहुत बड़ा धमाका होगा, और धमाका बड़ा होगा इसका मतलब उसकी गूंज मायके तक भी सुनाई देगी। बोले अभी तो छोटे मोटे हो रहे, बोले सुन लो, कोई बात नहीं बेटा, छोटे मोटे तो चलती रहेगी, बड़ा वाला नहीं सहन नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये, तो एक तो ये हो गया हमारा। तो अगर ये सोचे कि ये अपना संस्कार लेके आई है, या ये अपना संस्कार लेके आया, पिछले आत्मा कितने जर्नी करी है इसने, कहाँ कहाँ ट्रेवलिंग करी है, तो जहाँ जहाँ ट्रेवलिंग करी है वो संस्कार तो आत्मा के साथ आया है। वो आदतें, वो स्वभाव, चिड़चिड़ापन है या मीठा बोलना है, जो भी स्थिति है वो साथ में लेके आए। अब अगर वो सोचे कि नहीं नहीं ये मेरे हिसाब से चले, ऐसे बात नहीं कर, ऐसे मत बैठ, ऐसे खा मत, ऐसे उठ मत, ऐसे सो मत, यहाँ खेलना मत, ये मत कर, अब वो आदत नहीं है, धीरे धीरे छूटती से छूटेगी। उसको प्रेम से समझाओ, नहीं तो झगड़ा होने का स्वाभाविक है, बचेगा नहीं उससे। और वो उसके 4 गिनाएगी, तेरे खुद के देख ले भैया, मेरे में दोष देखता है, खुद का देख, पहले आईना देख। तो ये स्थिति होती है। और जैसे अभी आपने बताया, बेटी को बताया कि बेटा ऐसे ऐसे है, देखो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, हमने पढ़ी नहीं, इसलिए पढ़ लेते
भगवत गीता में सर सब सारे सॉल्यूशन, सारा हर solution। समस्या का समाधान तो भगवान ने ही तो रची है। ये बताना उनको भाई ये रची किसने है? इस भगवान जिसने ने पूरे रची। ब्रह्मांड रचाया है इसने- उसी का तो इसको बोला। मान के। भाई भगवत गीता में सारी समस्या का सॉल्यूशन है, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है। कहीं से भी निकालो, अरे ये मेरे लिए बोला गया है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तेरे हाथ में नहीं है। कर्म जरूरी है, कर्म कर, फल तेरे हाथ में नहीं है। फल तुझे तब मिलेगा जब तेरे प्रारब्ध जुड़ेंगे, तेरा पुरुषार्थ जुड़ेगा अभी का, और पुराना प्रारब्ध और अभी का पुरुषार्थ मिलकर के तुम्हारे को वो मिलेगा। और प्रकृति के गुण बाध्य होकर उसको कार्य करवाएंगे, वो बच नहीं सकता उसे। बोले मैं नहीं करूंगा, करने पड़ेंगे, अपने आप सिचुएशन ऐसी ला देगा, करना ही पड़ेगा उसको, तो वो बच नहीं सकता। तो उसको यही बोलो बेटा, जो भी स्थिति है हमारा एक ही काम है, हम सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्रता है, फल में हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हम चाहे मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, कोई हमारी स्वतंत्रता नहीं है। वो निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, कम दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं। हम अपना कार्य कर सकते हैं, बस बिजनेस करें, हमारे हिसाब से करें, उसमें रिजल्ट क्या आना है हमारे हाथ में नहीं है। प्रॉफिट कितना होगा, कब होगा, फल पे बस नहीं है अपना। कोई वश नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है क्या? कोई है तो बता सकते हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु के अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धति। इसका अर्थ यह है कि वह धर्म या जो जीवन पथ है वो सर्वोत्तम है जिससे अधोक्षज यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उत्पन्न हो। वो जीवन श्रेष्ठ है जिसमें भगवान का इनकी भक्ति उत्पन्न हो। और यह भक्ति बिना किसी स्वार्थ के, अहेतु की, है ना, अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की यानी जिसका कोई कारण नहीं है। भाई ये कारण है इसलिए भक्ति, ये कारण है इसलिए भक्ति मिली है, या ये भक्ति इस कारण से भक्ति है, ना। अहेतु की, बिना किसी रीजन के और बिना किसी स्वार्थ के, मतलब कोई मतलब नहीं उसका, और बिना किसी रुकावट के, अप्रतिहता यानी जिसमें कोई रुकावट नहीं है। अभी कुछ थोड़ा सा भी आ गया, अरे नहीं कोई किसी की मृत्यु हो गई, अब नाम जप बंद है। कोई सूतक लग गया, पातक लग गया, ये जातक लग गया, वो लग गया, छोड़ो भैया कुछ दिन बाद में करेंगे, नहीं। कोई कारण, कोई बाधा नहीं आती उसमें भगवान के नाम में भक्ति। भक्ति किसके लिए जुड़ी है? इस चीज़ से रुकेगी या उस चीज़ से रुकेगी? कोई मृत्यु आ जाए, कुछ भी हो जाए, घर में सब चले जाएं तो भी भक्ति नहीं रुकती है। कोई रुकावट नहीं आती भक्ति में, फिर वो भक्ति नहीं है इसका मतलब, फिर वो बिजनेस डील है। अब अगर आप मुझे संतुष्ट कर रहे हो तब तो मैं नाम कर रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, और नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा तो छोड़ो। तो वो तो सांसारिक लेन देन हो गए भैया, जैसे हम बाकी लोगों से करते हैं डील, कि आप मुझे सेटिस्फाइड करो, मैं आपको सेटिस्फाइड करता हूँ, आप मुझे कुछ दे दोगे तो हम आपको कुछ दे देंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सेंट्रलाइज श्लोक है भगवान का, मतलब इतना शानदार श्लोक है। हाँ, श्रीमद् भागवतम का 1-2-6 पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है। और ये सब लोगों को याद रहता है मोस्टली, सवे पुंसा परो धर्म। परो धर्म यही है, हमारे आत्मा का सबसे परम धर्म यही है। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण का नाम है अधोक्षज। तो अहेतु की यानी बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता यानी बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। और इस तरह की भक्ति से आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट होती है। इसमें कोई धर्म का मतलब नहीं है, भाई ये इस रिलीजन में होगा तो करेगा, ये दूसरे धर्म वाले नहीं कर सकते, कर सकते, करते हैं, कर भी रहे हैं। किसी भी धर्म के, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यवन हो, चांडाल हो, कोई भी हो, और कोई कम्युनिटी हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें कभी भी वो, तो आत्मा का मूल धर्म हमने पहले चर्चा करी थी। जैसे चीनी का स्वभाव धर्म क्या है? मीठापन। नमक का है खारापन, है ना। उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसके धर्म को, उसका धर्म यानी उसका मूल स्वभाव, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो वैसे आत्मा का मूल धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, ये मूल है। अब जैसे कछुआ है, कछुए को मान लो दो तरीके, एक टोर्टोइज और एक टर्टल,
है ना। तो एक होता है ज़मीन पे चलने वाला और एक होता है पानी में रहने वाला। अब उसको टॉर्टोइस जो है पानी वाला, उसको अगर आप बाहर ला के उसको आईफोन पकड़ा दो और टीवी लगा दो 65 इंच का, गद्दे पे सुला दो, बोले बेटा मस्त एंजॉय करो, 56 वोट दे दो उसको, क्या होगा? आप तो इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रहे हो, ऐसे कैसे मर जाएगा? आप मखमल का गद्दा पूरा एकदम बढ़िया व्यवस्था करके दे रहे हो, और जरूरत पड़े तो मर्सिडीज ला के घुमा भी सकते हो उसमें, क्यों मर जाएगा वो? उसका स्वभाव नहीं है। तो आत्मा का हमारे ऊपर ये आवरण आ गया ना माया का। कुछ पहला आवरण तो क्या है? सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि अहंकार। आत्मा के ऊपर 2 आवरण है। पहला आवरण मन बुद्धि अहंकार के द्वारा सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं है। दूसरा आवरण ये भौतिक आवरण, ये शरीर 5 पंच महाभूतों का बना हुआ। ये 2 आवरण चढ़ गए, और ऊपर से प्रकृति के गुणों का आवरण माया का द्वारा। तो हम ये सोच रहे हैं यही सही है, यही संसार है हमारा। हमारा मूल स्वभाव भूल गए, अरे हम तो दास हैं, भगवान ने हमारा निर्माण किया जीवों का, जीवात्माओं का, हम उनके अंश हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, मूल धर्म है हमारा। स्वभाव ऐसे तो अलग हो ही नहीं सकते। जैसे सभी का स्वभाव है, कोई न किसी की सेवा करता ही है। क्यों प्रभु जी, करते हैं कि नहीं करते? आप किसकी सेवा कर रहे हैं? पत्नी की कर रहे हैं, या तो माता पिता की कर रहे हैं, या बॉस की कर रहे हैं, या टीचर की कर रहे हैं, या सरकार की कर रहे हैं? किसी न किसी की सेवा जरूर कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी की सेवा, और किसी की भी ना करे तो खुद के शरीर की तो करता ही है। बोले इसको नहलाना पड़ता है, फ्रेश होने जाना पड़ता है, इसको खाने के लिए कुछ देना पड़ता है। भैया आत्मा को जरूरत नहीं है, शरीर को जरूरत है। तो सेवा किए बिना नहीं रह सकता। तो मूल स्वभाव हमारा यही है ना। तो समय हमारा हो गया है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं। अब जैसे किसी कैदी को जेल में रखें और उसको सारे आइटम पकड़ा दें और बोले मस्त सब सुविधाएं हैं, तो फिर भी वो रहेगा तो कैद में ना। सुविधा देने से क्या होगा? हम जेल में आके बैठे हैं, संसार में जेल ही तो है, और हम सोच रहे हैं हमारे पास इतनी सुविधाएं, इतना बड़ा नाम है, इतना धन है, इतनी संपदा है, ऐश्वर्य है, बहुत चलती है हमारी। अरे सन सिटी में बहुत लोग जानते हैं हमारे को, मुरलीपुरा में इतने सारे लोग जानते हैं, पता नहीं है ना। राजावा से लेकर के सिटी तक, अरे किशनगढ़ तक हमारे चर्चे हैं। इतनी बड़ी हस्ती है हम, और वो हस्ती 1.5 क्विंटल लकड़ी के ऊपर मिलती है थोड़े दिन बाद, है ना। सब लोग आके करके चले जाते हैं, राम राम सत्य है, असत्य बोलो कहते हैं। ये लो साहब, ये बड़ी हस्ती कहाँ हुई? बोले मिट्टी में मिल गई, हवा हवा में, पानी पानी में। वो तो हस्ती का पता ही नहीं कहाँ गया वो हस्ती। वो हस्ती फिर हस्तियाँ बन करके गंगा या कहीं जाके प्रवाहित होती हैं। दांत भी भगवान ही लेते हैं, वो भी अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। हाँ, दांत वो तो क्या, अभी हमारे इतना ही लकड़ी मिलाते हैं। आप वो जो जलाते हैं ना अग्नि से, वो कुछ नहीं बचता, बोले उसमें सब साफ हो जाता है। ये हालत है। तो ये स्थिति है। जिनको दांत रख के लेके जाने का शौक है ले जा सकते हैं। वो लेके तो नहीं जा पाएगा खैर वो, लेकिन लोग उसके दांतों को देख के भाई चलो कुछ तो प्रवाहित करें। ये कर्मकांड है, ठीक है, उसको करने के आगे पितरों की जो गति होती है। तो ये जो भी है, भक्ति करने से कभी घाटा नहीं होगा। घाटे से बच जाएंगे। कौन से घाटा? जो अगर हम भक्ति नहीं करेंगे और ये मायावी संसार में लगे रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों की स्थिति ये होती है, कोई बोले आज तो दुकान नहीं बंद कर सकते, हमारी दुकान में ग्राहकी चल रही है, बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, आज 6 बजे से नहीं अब 10 बजे तक लगे रहेंगे, शाम की सीजन है, बढ़िया ज्वेलरी की शॉप हो, कपड़ों की हो, कोई भी हो, XYZ, तो वो लेट तक चलता है और अगले दिन 7 बजे फिर खोल लेता है दुकान जाते ही। और बोले कितना किया? आज 2000 एक्स्ट्रा कमाए। ऐसे करते करते उसने जीवन में कई सारे पैसे कमा लिए। और फिर जब, अब ये तो चलो उसको पता नहीं है, माया में है, मूढ़ता में है,
है ना, उसका फॉल्स ईगो है, इसलिए उसको पता नहीं है कि मैं धन इकट्ठा कर रहा हूँ वो क्या, अपना कीमती समय उसका गया। पूरी सृष्टि में मनुष्य के अलावा कोई भी जितना जरूरत है उससे ज़्यादा नहीं लेता। कोई भी जीव जंतु जानवर पक्षी पशु कोई भी हो, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा कभी स्टोर नहीं करता, चाहे शेर हो चाहे हाथी हो। शेर पेट भर गया तो नहीं करेगा शिकार, बोले ठीक है पास में निकल जाए भले मारेगा भी नहीं किसी को, सबसे खूंखार है ना। हाथी की आवश्यकता हुई खत्म। गाय को जितना ज़रूरत है, भैंस को ज़रूरत है लेगा, फिर वो चबाएगा आराम से जब तक उसको पशु को ज़रूरत है। कोई ऐसा नहीं कि मैं बस पहला और हाँ ला लें तो स्टॉक कर लेते हैं, हाँ लाओ फिर आराम से लेंगे जब ज़रूरत नहीं होगी तो। हम ही करते हैं सब कुछ। मेरा हो गया, मेरी फैमिली का हो गया, वो तो ठीक है, अगली 7 पीढ़ी नहीं 700 पीढ़ियों तक का व्यवस्था कर लूँ। दान से पैसा नहीं निकलेगा भाई, कोई नहीं हो रहा है उसको थोड़ा हेल्प कर दूँ, उसको ज्ञान दे दूँ थोड़ा सा भगवत गीता का, उसमें हेल्प कर दूँ, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, किसी को गिफ्ट कर दूँ। गिफ्ट क्या लेके जाएंगे? टेडी बियर लेके जाएंगे हैं, या फिर वो कोई लेके जाएंगे तो उनके लिए कोई ऐसा वो खिलौना जो थोड़ी देर में चाइनीज खत्म, कोई क्या क्या बना के। सोच लो जो इसने जो गिफ्ट दिया है इमेजिन कर लो आप, इसने क्या क्या गिफ्ट दिए लोगों को। वो सारे गिफ्ट नकली, असली गिफ्ट क्या दिया इसने दिया भगवत गीता दो, भागवतम दो, श्री कृष्ण बुक दो। हम तो जाते हैं तो ये करते हैं, किसी भी शादी में, किसी के बर्थडे में, किसी की एनिवर्सरी पे जाते हैं, 5-10 घर में रखते हैं एनी टाइम, उठा के जब भी गए उसको ये लो भैया। और वो इतना खुश होता है कि इससे बढ़िया गिफ्ट इतने भी जो उपहार मिले ना, बोले लाखों रुपए के मिले, उनसे सबसे भारी गिफ्ट है, इतना खुश होता है। प्रधानमंत्री जी ने वही दिए, वो तो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया है ही नहीं मेरे पास, मैं दे नहीं सकता, इससे बढ़िया हो भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, दोनों बात क्या दे दो बोले मैं आपको। लेकिन खैर हम नहीं समझेंगे उस चीज़ को, जब समझेंगे तब समझ में आ जाएगा ये बात। जिस दिन आपके अंदर ये आ गई ना ये बात कि मेरा एकमात्र जो स्वामी है, मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा पति है, मेरा सब कुछ, माता पिता सब कुछ अगर मेरा कोई है रियल में तो श्री कृष्ण है। उस दिन के बाद में अगर ये कन्विंस आ गया पूरा अंदर, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं परेशान कर पाएगी। कोई भी जीवन में आएगी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि बच पाओगे आप, क्योंकि संसार में यहाँ प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, और प्रारब्ध लेके आए हैं पिछले जन्मों का, वो तो आएगी, लेकिन आप उससे विचलित नहीं होंगे कभी भी। अभी एक कल परसों की घटना है, माता जी की 9 महीने का बच्चा था और कई सालों से नहीं बच्चा हुआ था, तो 7 साल 8 साल 9 साल ऐसे कुछ हो गए, और फिर 9वें महीने में उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया। अब सोचो कितने दिनों से वो सोच रही होगी कि कैसे कैसे हो, और पूरा परिवार उम्मीद लगा के बैठा था, और फिर 9वें महीने में जाके गड़बड़ हो गई। अब वो क्या करे, भक्ति छोड़ दे, बोले करने से कुछ मिला नहीं, यही सोचे ना, अरे नहीं ये नहीं, कुछ और बताओ, कोई बाबा जी के पास जाओ, कहीं और कुछ उपाय बताओ, ये डोने टोट के डोरी डारी क्या पता नहीं क्या क्या करना है वो वहाँ। लेकिन वो उनका भाव क्या है, वो बोलते हैं धन्यवाद प्रभु। जैसे नारद मुनि की इकलौती माँ, उसको बाहर निकल रही थी, सुबह सुबह का समय था, तो स्नान करके आई थी या गाय को कुछ चारा खिलाने गई थी, क्या था, क्या इंसिडेंट था प्रभु, ऐसे था कुछ, हाँ तो सुबह सुबह की बात थी। तो वो अंधेरे का समय था, दिखा नहीं, तो एक सांप ने डस लिया, जहरीला सांप था, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई नारद मुनि की। और नारद मुनि छोटे से थे, लेकिन उनके घर पे साधु संत आया करते थे, वो बुलाते रहते थे, आओ आओ हमारे घर आओ, प्रसाद पाओ, ऐसे करके उनका उचित ले लेते नारद मुनि। तो उससे उनके अंदर भक्ति आ गई, दासी पुत्र थे। लेकिन वो जब माँ की मृत्यु हुई, भाई वो उनके हाथ में नहीं है, वो चाहते नहीं थे कि मृत्यु हो जाए, लेकिन हो गई। अब उसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं है ना, किसी के रिजल्ट पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। तो क्या कहते हैं नारद मुनि कि प्रभु धन्यवाद, आपकी भक्ति के लिए बीच में एक चीज़ मुझे आसक्ति थी पहले कि मुझे इनके लालन पालन करने पड़ेगा, अब तो वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वतंत्र हूँ।
पहले थे तो मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे इनको निभाना था, अब जिम्मेदारी नहीं है, अब पूरी फुल टाइम आपकी सेवा में। और ये जो माता जी हैं उनके साथ जो ऐसा हुआ, वो कह रही हैं कि प्रभु धन्यवाद। हो सकता था कि जब सर्जरी होती उस समय बच्चे की स्थिति क्या होती, मेरे भी प्राण चले जाते या उसके दोनों के जाते। अच्छा हुआ अभी अवसर है, अगर संतान देनी होगी आपको तो दे देंगे आप, और भाग्य में नहीं है तो मैं क्यों परेशान हूँ। मेरा कार्य जो मुझे करना था मुझे करना है, अब आगे नहीं हो आपकी मर्जी। दूसरी बात, आप मुझे यहाँ और अवसर दे रहे हो भक्ति करने का, अभी मेरे पास समय है। मेरा पता नहीं कल भी मृत्यु आ जाए, अगले 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, जितना समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो, क्यों मैं पीछे रहूं। तो ये भाव रहता है एक भक्त का। ठीक है, हरे कृष्ण। जैसे पति बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं और पत्नी बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? हाँ, पति बहुत धार्मिक है, भक्ति कर रहा है, अच्छे व्यक्ति हैं हाँ, हर तरह से, हाँ, और पत्नी धार्मिक भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, संस्कारी नहीं है, हाँ, तो वहाँ कैसे तो वो प्रारब्ध समझो कि हमने पिछले जन्मों में ऐसा कोई प्रारब्ध था हमारा, जिसको काटने के लिए हमारे घर में या तो पुत्र रूप में या पत्नी रूप में वो आया है, तो उसको स्वीकार करो और उनको कृष्ण प्रसाद खिलाओ, भोग लगाओ, उनसे शांति से करो। ठीक है, आप नहीं मान रहे, नहीं भक्ति करे, कोई बात नहीं, अनादर मत करो उनका किसी तरीके से, क्योंकि वो स्वीकार कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर झगड़ोगे तो ना तो वो धार्मिक रह पाएगा ना भक्ति कर पाएगा, वो तो वैसे ही मान लो नहीं, उनका स्वभाव नहीं बदलने वाला। स्वभाव बुराई को अच्छाई से ही हम कर सकते हैं, बुराई का बुराई के साथ में सेम रिएक्शन करेंगे तो नहीं आएगा रिजल्ट। या फिर उनको खुद ना बोल कर कभी कोई शुद्ध भक्तों का ऐसे आगमन हो, जैसे अभी बहुत सौभाग्य हमारे 30, 31 और 1 न्यू ईयर पे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज आ रहे हैं इस्कॉन मंदिर में, तो बहुत दुर्लभ अवसर है ऐसे शुद्ध भक्तों का। अगर थोड़ा सा भी संग कर ले कोई व्यक्ति तो उसके कितने पवित्र हो जाएं, पाप मिट जाएं कितने सारे, और भक्ति जागृत हो जाती है अंदर, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में भक्ति देवी रहती हैं, और जैसे उनके संपर्क में आते हैं अंदर से ट्रांसफॉर्म होती हैं। अवसर उठाना है, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं चूकना है ऐसी सिचुएशन को, सारे काम धाम आगे पीछे करके, क्योंकि वो तो चलो हज़ारों किलोमीटर से इधर उधर से कहाँ से ट्रेवल करते हैं, हमारे लिए यहाँ पहुँचने अवसर है, हमें 20-25 किलोमीटर तो जाके आना है। ये समझ लो 2-3 दिन हमारी शादी है घर में, अब उसके लिए हम तैयारी करते हैं ना, वैसे तैयारी कर लो, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाने नहीं, कोई नींद को थोड़ा छोड़ना पड़े, थोड़ा कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन को तोड़ना पड़े कहीं, है ना, तो उसको सुबह शाम के लेक्चर हैं ग्रुप में हम डाल देंगे, वो हमें अटेंड करने हैं, है ना। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न? अक्षज का मतलब पूछना, जैसे भगवान के हर नाम का एक मतलब होता है, तो हाँ। उसका क्या मतलब? अधो अक्षज, अक्ष यानी आँखें, आँखें, अक्ष यानी बिल्कुल सामने, अधो यानी ऊपर। आप सभी को ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप सभी को देख रहे हो ऊपर से, क्यों गजेंद्र प्रभु, यही अर्थ है। हाँ, मुझे जितना पता है, और अगर कोई चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, मुझे जो पहले मैंने सुना था एक लेक्चर में, अधोक्षज का यही अर्थ है। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, इसको फिर वाइंड अप करें क्लास को। बताइए।